हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, फिर भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थ्योरम नहीं भी आता है, पढ़ी में नहीं भी आता है, फिर भी मैं आपको ऐसा मेथड बताऊँगा जिसके हेल्प से आप एग्जाम में चुटकियों में यानी चुटकियों में आप उसका आंसर निकाल पाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। वो भी ट्रिक के हेल्प से। मैं आपको ट्रिक और मेथड दोनों बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, पैरेलल मतलब होता है समानांतर। ठीक है, और एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू है 25 अपॉन में 15 हो, तब ए अपॉन में ए सी का वैल्यू क्या होगा? 5/3, 3/5 या फिर 5/8 या फिर 8/5। तो देखिए यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया गया है। यहाँ पे पैरेलल वाला थ्योरम यूज किया गया। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, मान के चलिए ये आपका एक ट्रायंगल है। मैं आपको पूरा थ्योरम ही रटा दूंगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है एक रत्ती भी। अब देखिए, जैसे इसको मान लेते हैं ट्रायंगल है ए बी सी। अब क्या बोल रहा है, बी सी क्या पैरेलल है डी ई, यानी यहाँ पे जो बी सी है इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, और ये हो गया आपका क्या, डी ई। ओके, ये आपका क्या हो गया, डी ई। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको बता दूं, क्या बोल रहा है आपको, डी ई सॉरी ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 25, और यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, ये तो क्लियर है। और फिर आपको क्या बोल रहा है कि ए ई और ई सी का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इस दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक थ्योरम आता है कि जब एक त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है तब इसका जो अनुपात है वो इक्वल होता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, यही आपका थ्योरम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये रेशियो होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये, और ये अपॉन में फिर यहाँ का जो होगा, फिर यहाँ का जो होगा वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो ये जो होता है ना, यही आपका थ्योरम है। ऐसे ये इक्वल होता है, ऐसा आप मान लीजिए। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ए डी का वैल्यू कितना दिया है 25, और डी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15। ये 5 से कट रहा है, अगर कट रहा है दोनों तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5 या 25 और 5 या 15, यानी 5/3 होगा, है ना, 5/3। और ए अपॉन में ई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3, क्योंकि इस ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है ना, इक्वल है। तो जब इसका वैल्यू 5/3 है तो इसका वैल्यू 5/3 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5/3, यानी ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे को यानी बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी होगा थ्योरम, तो वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पे 25 और 15 है, तो यहाँ ऑप्शन में भी 25 और 15 होना चाहिए। वो खोजेंगे 25 और 15 कहाँ है, तो वो लोग सोचेंगे अरे नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वैल्यू ज़्यादा हो तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने काट करके इसको सिंप्लीफाई किया है। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि दोनों एक नंबर से कट रहा हो, ये नहीं कि ऊपर वाले को 5 से काट दीजिएगा और नीचे वाले को 2 से। ऐसा बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों सेम नंबर से कट रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे दिया गया आपको कि दी गई आकृति में यदि डी ई पैरेलल बी सी है तब एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है और ई सी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, ए डी, यानी ए डी यहाँ पे एक्स मान लिया हुआ है। ठीक है, और डी भी आपको 16 दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, ए डी निकालना। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऊपर वाला के क्वेश्चन के जैसा है, एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया है कि इसका जो रेशियो होता है वो बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्राइंगल है, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, यानी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ई सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप वैल्यू डालेंगे, ए डी का वैल्यू कितना है, मान के चलिए एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे 16 दिया हुआ, तो ये 16 हो गया। और यहाँ पे ए कितना दिया हुआ आपका 34, और यहाँ पे आपका ये कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए ये कटेगा, 17 दूना 34, 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16 उस साइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को तो आता होगा, इसको इधर से और इसको इधर से, तो x इधर रह गया, और इधर 16 दूना कितना हो गया, 16 गुने 2 कितना हो गया, ये 32, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका
32। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं लेकर के, चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो। क्लास 10th में इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि डी ई पैरेलल है बीसी के तब बीसी का मान ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आप लोगों को इसका रिलेटेड 2 क्वेश्चन करा दिया सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क। क्या रहा? होमवर्क। ओके, आप लोगों का इसका ऑप्शन जो है, इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, आपको ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए चैलेंज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको बोल रहा है ये 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है। समरूप क्या होता है? जब 2 त्रिभुज लगभग बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी रूल से हो, या एस ए एस से हो या फिर एस 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 हो। ठीक है, किसी भी वो रूल से एक मतलब समरूप होना चाहिए, यानी इसका एक दोनों त्रिभुज लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। आप लोग समरूपता का नियम भी पढ़े होंगे, यानी एस ए एस 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 एस, यानी साइड एंगल साइड, साइड 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 जब एंगल होता है ना, एंगल 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 जब दोनों में इक्वल होता है, तो वैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको उतना डीपली नहीं जाना है, बस यहाँ पे आपको देखना है क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। आप लोग गौर किए होंगे, जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या लिखते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं, है ना। क्या करते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं। और आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्यूब में लिखते हैं, है ना, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोला क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, सॉरी अनुपात बोला है ना, लेकिन बोल तो रहा क्षेत्रफल ही। तो देखिए स्क्वायर में ही होगा जो भी होगा वैल्यू, यानी यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं दोनों में से किसी पे भी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। अब फंसेगा 2 ऑप्शन, सी और डी। ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो अब आप लोग क्या करिएगा बताइए। आप लोगों को बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी जो भुजा होगा वो डी ई के इक्वल होगा, और बी सी का जो भुजा होगा वो ई एफ के इक्वल होगा, और ए सी जो भुजा होगा वो डी एफ के इक्वल होगा। देखिए ये वाला दोनों जो होता है, फर्स्ट वाला जो होता है, ये दोनों के बराबर होगा। फिर ये दोनों जो होगा, यानी बी सी जो होगा वो ई एफ के बराबर होगा। ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो बराबर होगा, फिर इसमें भी ए और सी बराबर होगा, यानी ए सी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि ये समरूप है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पहले लिया हुआ है यहाँ पे ए बी, और नीचे में लिया हुआ है डी ई। तो यहाँ पे ए बी लगातार है 1 2 के साथ, है ना, यहाँ पे साथ में है, और डी ई यहाँ पे भी साथ में है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए वैसा नहीं है, यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे साथ में है, चलिए ये सही है। आप देखिए ई एफ ले लिया है, ये दोनों का पेयर ले लिया है। अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट वाला 2 का पेयर लिया है, यहाँ पे लास्ट वाला का पेयर लिया है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोनों का पेयर बराबर होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है ना, दोनों भुजा समरूप है ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसे आप बिना आपको थ्योरम का भी आप आसानी से किसी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, वो भी राइट ऑप्शन। ठीक है, वो भी आप राइट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे एक ही बार में। पहले तो ऑप्शन काट दें, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, यानी जो रॉन्ग आंसर है पहले उसको काटते चलिए, और लास्ट में जो 2 फंसेगा उसमें हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और इससे आपका ज़्यादा चांस होता है एग्जाम में सही होने का। अगर मान के चलिए आपको ये रूल नहीं पता होता, फिर भी आप क्या करते, आपका जो गलती करने का टाइम है वो भी कम हो जाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे कोई बच्चा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करता है, तो उसका जो पॉसिबिलिटी है रॉन्ग होने का वो ज़्यादा रहता है। और आप लोग क्या करते हैं, बस 2 ही ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो आप लोगों का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है ऑप्शन सही होने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ किया करिए, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। पहले आप ऑप्शन को काटते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की एक
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते किसको हैं, पहले वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं जिसका सब भुजा बराबर होता है, यानी ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा और ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा, सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, तीनों भुजा एक दूसरे का बराबर होता है। जब ये भुजा बराबर होगा ना, तब ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तीनों एंगल 60 60 60 होता है। क्लियर है? क्योंकि ये कैसे होता है, तो देखिए 180 टोटल होता है और तीनों भुजा बराबर है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कोण है ना, इसलिए तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 यानी 60, यानी तीनों 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया, इसका यूज नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। किससे? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अनुपात बोल रहा है ना, तो बड़े वाला का अनुपात आप ऊपर रखिए और अपॉन में आप क्या करिए, नीचे वाला कर दीजिए। ठीक है, यही समझ में आ रहा है, बड़ा वाला भुजा ऊपर में और छोटा वाला भुजा नीचे में, ये तो क्लियर है। वैसे भी डेटा जो पहले दिया होगा उसको पहले रखिए और जो बाद में दिया है उसको बाद में रखिए। ठीक है, आप डेटा के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, तो आपका ज़्यादा चांस होगा राइट होने का। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला था क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 25। तो ये काटेंगे आप, कितना हो जाएगा 4 पंचों का 25 चौका 100 और वो अपॉन में 1 बचेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:1, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए, बिना फॉर्मूला के मैंने आप लोगों को बता दिया, आंसर निकाल दिया बिना फॉर्मूला के। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है आपका भुजा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। तो पहला भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, √3/4 इंटू में 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे अपॉन में √3/2, क्योंकि ये फिर दूसरा ट्राइंगल है, ये DEF है, इसलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे भुजा स्क्वायर, तो दूसरा भुजा आपका 5 यानी 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 100 लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर हटा दीजिए, डायरेक्ट 100 हो गया 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये और ये कट गया, तो यहाँ से देखिए ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 100/25। तो देखिए, कोई बच्चा फॉर्मूला से आ रहा है फिर भी उसको इतना मेथड करना ही पड़ेगा, और कोई बच्चा मेरे ट्रिक से आ रहा है तो फिर भी वो आंसर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग ट्रिक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग एग्जाम में ट्रिक ही यूज़ करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोसेस का यूज़ करते हैं ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको टाइम बचाना है ऑब्जेक्टिव में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ट्राइंगल ABC, और बोलेंगे सर ये क्या है, ये देखिए समरूप का साइन होता है, यानी सर्वांगसम, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, मतलब सब अंग इसका बराबर होगा। ठीक है, वो उसका साइन होता है, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है, समरूप। तो इसमें दिया हुआ है एंगल PQR, मतलब ABC और PQR एक दूसरे के बराबर है लगभग। ठीक है, और फिर आपको दिया हुआ है एंगल A आपको दिया है 47 और एंगल Q दिया है 73। तब आपको एंगल C फाइंड करना है कि एंगल C कितना होगा। तो देखिए, इसका सिंपल एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, एंगल A कितना दिया है 47 और एंगल Q कितना दिया है 73, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 1 11 एक बार यानी 120। और एक ट्रायंगल में मैक्स तीनों का मतलब तीनों कोण का योग कितना होता है 180, ये तो सबको पता होगा 180 होता है। और यहाँ पे दो का भुजा दो का एंगल का सम कितना है 120, तो यहाँ पे अगर 120 में घटा दूँ तो डायरेक्ट इसका भुजा निकल जाएगा, कितना होगा 60। अब बोलेंगे सर आप ये कैसे किए, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये 60 कैसे आया। तो अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं आपको मेथड बताता हूँ। मेथड क्या है, देखिए आपको एंगल A दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आपको एक एंगल आपको दे दिया है एंगल A। ठीक है, जो पहले है उसका एंगल आपको दिया हुआ है क्या 47 डिग्री, और एंगल Q आपको दिया हुआ है कितना 73। ठीक है, तो देखिए इस वाले में जो आपका एंगल A है उस वाले में एंगल P है, दोनों सेम होगा, फर्स्ट वाला के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, तो यहाँ वाला जो एंगल है वो इस वाले P वाले फर्स्ट वाला एंगल के बराबर होगा, और ये जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला एंगल के बराबर होगा, ये जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाले के बराबर होगा। ये कैसे मैंने पता लगाया, तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन यूज किया गया है ये समरूप का साइन है, यानी दोनों बराबर है इसीलिए,
है ना। तो यहाँ पे आपको एंगल ए दिया हुआ है 47, यानी ये जो आपको दिया हुआ है वो 47 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी ए यानी पी दोनों सेम है। और अगला आपको क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है कितना 73, यानी क्यू आपको कितना दिया हुआ है 73 डिग्री, है ना। तो 73 डिग्री यानी ये जो क्यू है वही तो आपका इस वाले में पी है, सॉरी बी है ना, बी है। तो ए भी आपको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो आपको बस सी निकालना है, यानी सी ही तो इक्वल होगा आर के। तो यहाँ पे आपको सी निकालना बोल रहा है, अगर आर भी बोलता है फिर भी आपका 60 डिग्री ही आंसर होता। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ दिया मैंने, इस दोनों को ए बी को जोड़ दिया, और ये सी निकालने के लिए क्या किया मैंने, जब तीनों कोनों का योग 180 होता है तो 180 में से दोनों का सम घटा दो, बस सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ट्रायंगल एबीसी में एडी ये लंब का साइन है, ठीक है। ये जब लंब खींचते हैं ना तब होता है। तो एडी लंब है बीसी पे, और एडी इक्वल टू बीडी और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और बीसी आपको 23 सेंटीमीटर है, तब एसी का मान निकालें। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, पहले तो आप एबीसी ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप फिगर बना लिया करिए, इससे क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। ए बी सी बना लिया मैंने, और बी सी पे किसका लंब है, ए डी का लंब है, यानी यहाँ पे एक लंब आएगा, इससे लंब होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और इसका नाम क्या है, ए और डी। ए तो पहले से था तो डी मैंने डाल दिया। अब वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, ए डी इक्वल टू बी डी, यानी ये जो ए डी है वो इक्वल होगा बी डी के, यानी इसके इक्वल होगा, यानी ई 8 है तो ये भी आपका 8 होगा। क्लियर है। और अगला क्या दिया हुआ आपको, बी सी 23 सेंटीमीटर, बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको कितना दिया है 23। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 23 में से 8 माइनस कर दीजिए, यानी 23 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा ये 15। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा 15। अब देखिए अगर अब आपको क्या बोला निकालने के लिए, ए सी निकालना है, यानी ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला भुजा बोला है, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसको ढक दूँ, यहाँ तक अगर मैं ढक दूँ इसको, तब ये देखिए कौन सा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, बताइए मुझे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है ना। और समकोण में आपको दो भुजा दे ही दिया है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपको 15 है, तो आपको ये निकालना। और ये सबसे बड़ा भुजा है, यानी यहाँ पे क्या है एच, यानी हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225, और ये 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 8, यानी 289, और ये 17 का स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट में आएगा ना, क्योंकि इधर एच स्क्वायर होगा, है ना। तो अगर आप सिर्फ एच का ही वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 17 हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको दिया हुआ है कि 2AB इज इक्वल टू पी क्यू, तथा बी सी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तब आपको क्यू आर का मान निकालना है कि क्यू आर कितना होगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है, सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर होगा, समरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, सब कुछ इसमें बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले ये देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे क्या दिया ए बी, यानी ये वाला एंगल, और सॉरी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों क्या है एक दूसरे का 2x। देखिए इसका ए बी का आप दुगुना करेंगे तो पी क्यू के बराबर आएगा, ए बी का दुगुना करेंगे तो पी क्यू के बराबर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, बी सी का निकालना है, यानी ये बी सी और क्यू आर को निकालना है, यानी बी सी और क्यू आर। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक पेयर बना फर्स्ट और सेकेंड वाला का, है ना, तो यहाँ पे सेकेंड और लास्ट वाला का जो पेयर बनेगा तो वो भी इसी रूल को फॉलो करेगा, 2x वाले रूल को। यानी बी सी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्यू आर की इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे था ना कि ए बी का दुगुना, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का दुगुना पी क्यू के बराबर है, वैसे ही ये भी होगा ऊपर वाला भी, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी कितना है 8 इंटू 2 यानी क्यू आर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है,
ये जो दिया हुआ है इसका यूज़ आपको यहीं पे करना है। तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, 9 और 10, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट में जो थ्योरम बताया है बस उसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए बी सी, यहाँ पे तीनों का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी दोनों का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। तो आपको राइट आंसर चूज करके आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, ओके। तो आप लोगों का होमवर्क रहा तो 2 और 1 तीन होमवर्क हो गया आप लोगों का टोटल। तो ये 3 होमवर्क आप लोगों को बनाना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।